जब एक देश अपने लोगों की मौत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि दुनिया के सामने सच्चाई रख कर देता है, तो सिर्फ बदला नहीं, उन लोगों के साथ इंसाफ भी होता है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज की कहानी सिर्फ आतंक के खिलाफ एक लड़ाई की नहीं है, ये भारत की ओर रणनीति है जो दुश्मन के उसके ही नक्शे पे घेरने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मिशन डोजियर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया के 5 बड़े देशों में पहुंच चुका है। भारत का प्रतिनिधिमंडल। डोजियर एक ऐसा गोपनीय दस्तावेज होता है जिसमें किसी मिशन या अभियान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सबूत और रणनीति विस्तार से दर्ज होती है। तो आइए एक एक कर समझते हैं कि कब, कैसे, क्यों, कहां और किसके जरिए भारत ने ये कूटनीतिक मोर्चा खोला है। मिशन डोजियर इसलिए क्योंकि पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो भारत की सहनशीलता पर एक गहरा वार था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। भारत ने जवाब में चलाया था ऑपरेशन सिंदूर और पीओके में 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया था। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं, साफ छवि की भी है। भारत और पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर बेनकाब कर रहा है। डोजियर के साथ, सबूतों के साथ और हक की आवाज के साथ। भारतीय डेलीगेशन की इस खास मिशन पर निकली यात्रा सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। पहला प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा है, जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को और मजबूती से रखा जा रहा है। दूसरा डेलीगेशन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी में उतरा है, जहां भारत ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को बेनकाब करने वाले दस्तावेज पेश किए हैं। अब बात करते हैं उस डोजियर की जिसे लेकर भारत के प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में घूम रहे हैं। ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ पेश किया गया एक सबूतों से भरा हथियार है। भारत ने डेलीगेशन को 3 सेट के दस्तावेज सौंपे हैं। हर सेट का एक खास मकसद है। पहला सेट ट्रैवल शेड्यूल यानी यात्रा कार्यक्रम। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रतिनिधिमंडल को किस तारीख को किस देश में किस अधिकारी या संस्था से मिलना है, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, किस मंच पर क्या बात रखनी है। मतलब यह है कि हर मीटिंग, हर मुलाकात पूरी प्लानिंग के साथ हो रही है। दूसरा सेट टॉकिंग पॉइंट्स। इस हिस्से में बताया गया है कि पाकिस्तान की आतंक नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे उजागर करना है। प्रतिनिधिमंडलों को दिए गए बिंदुओं में ये साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान कैसे अपने जमीन पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, कैसे वो भारत और अन्य देशों में हमले करने के लिए आतंकियों को भेजता है और कैसे वो वैश्विक मंचों पर आतंक के खिलाफ झूठी छवि पेश करता है। तीसरा और सबसे अहम सेट जो 150 पन्नों का डोजियर है। अब आते हैं इस पूरे मिशन के सबसे बड़े हथियार पर, जिसका नाम है डोजियर। यह करीब 150 पेज का एक बेहद संवेदनशील और पुख्ता दस्तावेज है, जिसमें भारत ने सबूतों के साथ ये बातें दर्ज की हैं। पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे 9 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स की लोकेशन, फोटो और सैटेलाइट सबूत। भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों की, चाहे वो उरी हो, पुलवामा हो या हाल ही में पहलगाम, इन सब में पाकिस्तान के सीधा शामिल होने का प्रमाण भी है। विदेशों में हुए हमलों में भी पाकिस्तान के आतंकियों की मौजूदगी, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, काबुल या पेरिस, इन सभी की का जांच रिपोर्ट, गवाहों के बयान और इंटेलिजेंस इनपुट इस डोजियर में शामिल है। यानी ये डोजियर सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सबूतों का पुलिंदा भी है, जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान एक आतंक की फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है और अब भारत उसे हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन ये बस शुरुआत है। इसके बाद ये डेलीगेशन दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का भी दौरा करेंगे। यानी एशिया के रणनीतिक हिस्सों में जाकर भारत अपना पक्ष रखेगा, मजबूती से रखेगा। सिर्फ एशिया ही नहीं, एक और विशेष डेलीगेशन अफ्रीकी देशों लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन भी पहुंचा है, जहां वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलने की कूटनीतिक तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रणनीतिक घेराबंदी भी कर रहा है।
बात करें कौन कौन है इस डेलीगेशन का हिस्सा और क्या है इस टीम की खासियत। ये कोई एक पार्टी या सरकार का मिशन नहीं, ये भारत की तरफ से एक सर्वदलीय डेलीगेशन जो मिलाकर दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान अब आतंक के सवाल पर बच नहीं सकता। इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं जेडीयू सांसद संजय झा, जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं। यानी एक ऐसा नेता जो ना तो बीजेपी से है और ना ही कांग्रेस से, मगर भारत के हित में सबसे आगे खड़ा है। उसके साथ ही अलग अलग पार्टियों से चुनिंदा और सशक्त आवाजें, बीजेपी के अपराजिता सारंगी जो पूर्व आईएएस अधिकारी रही। अपराजिता अपनी तेज और तथ्य आधारित बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं। ये प्रतिनिधित्व बीजेपी के पक्ष की अंतर्राष्ट्रीय मजबूती को भी दिखाता है। कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री जो खुद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के गहरे जानकार रहे हैं, उनकी मौजूदगी ये संदेश देता है कि सरकार कोई दल नहीं देख रही, सिर्फ भारत की बात हो रही है। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के प्रमुख युवा नेता। इससे ये भी साफ है कि क्षेत्रीय दल भी पाकिस्तान को लेकर एक मत है। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, महाराष्ट्र के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, इनकी अगुवाई में न्यू दिल्ली तक पहुंचा दूसरा डेलीगेशन। सीपीआईएम से जॉन ब्रिटास, वामपंथी दल के नेता जो संसद में विवाद और संविधान आधारित बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और इनके साथ है भारत के पूर्व राजदूत मोहन कुमार, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनकी मौजूदगी से डेलीगेशन को एक गहरी कूटनीतिक समझ मिलती है। सोचिए जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तकरीबन तो भारत की हर राजनीतिक पार्टी ने अपने मतभेद भुला दिए। राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल एकजुट हुए, सिर्फ देश की सुरक्षा और सम्मान की आवाज बनने के लिए। भारत का मकसद इस मिशन से साफ है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अब शब्दों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूतों के साथ ये दिखा रही है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो एक हाथ में बंदूक होती है, बॉर्डर पर दुश्मन को जवाब गोली से और दुनिया के मंच पर सच्चाई से दिया जाता है। आपको सभी दलों का भारत के लिए एक साथ देखकर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।